हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं डीसीए, पीजीडीसी और सीपीसीटी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं जो एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं। यदि आपका एग्ज़ाम सीपीसीटी का होने वाला है तो आपके लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है? नोटबुक सिस्टम यूनिट को अक्सर खालिस्तान कहा जाता है। मतलब जो नोटबुक होता है उस सिस्टम यूनिट को हम क्या कह सकते हैं? तो वो हमारा क्या कहलाता है? लैपटॉप। यहाँ पर 4 ऑप्शन रहते हैं: मिड रेंज, लैपटॉप, डेस्कटॉप और पीडीएफ। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? दूसरा, लैपटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? लाइनक्स में सिस्टम बूट होने पर खालिस्तान लोड होता है, उसका राइट आंसर हमारा बायोस आ जाता है। अब यहाँ पर कभी कभी बायोस का फुल फॉर्म पूछ लेता है कि बायोस का पूरा नाम क्या है। तो बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक बात का ध्यान रखना कि जितने भी मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ वो सीपीसीटी के हिसाब से ही बना रहा हूँ, और जो भी स्टूडेंट सीपीसीटी का फॉर्म भरे हैं वो विशेष रूप से मेरी जो वीडियो बनाया हूँ 25 पीडीएफ वो देख कर ही जाना, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वो पूछे ही जाएंगे। और यदि आपको 25 पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7987623397 पर मैसेज करना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट से संबंधित रखता है? अब यहाँ पर हमको ये बताना है कि जो आरडीबीएमएस होता है उनमें से संबंधित डेटा या ऑप्शन कौन सा है? तो इसका तीसरा आंसर है हमारा ओरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्कूप डेटा कहाँ से ग्रहण होता है? तो स्कूप जो डेटा होता है वो होता है MySQL से ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेस्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य अक्षर को हटाता है? उसका आंसर है हमारा क्लीन फंक्शन। क्या है? क्लीन फंक्शन। यदि आप MS एक्सेल पढ़े हो और एडवांस एक्सेल में जितने भी हमारे फॉर्मूले होते हैं उन फॉर्मूलों का आपको ज्ञान है तो आप इसका राइट आंसर दे पाओगे, और नहीं है तो एक बार स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन टाइम बचा ही नहीं है। तो मैंने हर एक पीडीएफ में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन रखा है, तो आप मेरी हर एक वीडियो को विजिट करना। यदि वीडियो को विजिट करने का टाइम नहीं है तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुंजी का उपयोग 2 अक्षरों के बीच रिक्त स्थान दर्ज करने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन है: स्पेस बार, होम, ऑल्ट और फंक्शन। तो इसका राइट आंसर है हमारा स्पेस बार। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पंक्ति दर पंक्ति में एक प्रोग्राम निर्देश के एक मशीन भाषा में अनुवाद करता है उसे क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन है: इंटरप्रेटर, सीपीयू, कंपाइलर और प्रोसेसर। जिसका राइट आंसर होता है हमारा इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या अंतर है वो ही बता रहा। जो इंटरप्रेटर होता है वो एक एक लाइन क्या करता है? पहले पढ़ता है और उसको कन्वर्ट किस में करता रहता है? मशीनी भाषा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ब्लू रे डिस्क व्यास कितना होता है? मतलब ब्लू रे जो डिस्क होता है BRD, उसका व्यास कितना होता है? तो उसका व्यास होता है हमारा 120 mm। ये चीज़ का ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या पूछा है? CPU जिन चरों पर काम करता है उन्हें कहाँ संग्रहित किया जाता है? मतलब इन्हें कहाँ पर स्टोर किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है: रजिस्टर, DVD, रोम और फ्लैश। इसका पहला आंसर है हमारा रजिस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। नेटवर्क में पेन का पूरा नाम क्या होता है? तो नेटवर्क में पेन का नाम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, अब जो ये लैन होते हैं, नेटवर्क होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? होते तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लैन, मैन, वैन। और यदि 6 की बात करते हैं तो लैन, मैन, वैन, पैन, कैन, सैन, ये होते हैं 6 प्रकार के नेटवर्क। यदि आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो या थ्योरिकल वीडियो देखना है तो आप मेरे युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में जाकर देख लेना, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने अपलोड करके रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मॉनिटर के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर CRT और LCD ये मॉनिटर के प्रकार हैं, बाकी ये मॉनिटर के प्रकार नहीं हैं जो एक दूसरे को संबंधित और सही करते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस है। अब यहाँ पर नेटवर्क डिवाइस पूछा है तो ब्रिज ही हमारा क्या है, एक प्रकार का नेटवर्क डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या पूछा गया है, बिंग एडिशन आर्किटेक्चर में सबसे बाइट्स खालिस्तान होती है, अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्या होती है, अधिक महत्वपूर्ण होती है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर जो 14 बोल रहा है वो ये कह रहा है कि खालिस्तान एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली या परीक्षण लेयर में जो इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क के बीच स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, राउटर, स्विच, पोर्ट और फायरवॉल। इसका राइट आंसर हमारा चौथे नंबर का है फायरवॉल। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा डेटा सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरा नहीं है। तो यहाँ पर एम्प्लेट जो है वो किसी प्रकार का खतरा नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी केबल में आपस में गुथे हुए तारों पर फाइल शील्डिंग लगी होती है। 4 ऑप्शन हैं, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल और मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल। तो इसका राइट आंसर हमारा पहले नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या है, अच्छी गुणवत्ता वाले पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए कौन सा विकल्प सही होता है। तो आप पहले फाइल में जाइए, इसके बाद प्रिंट में जाइए, प्रिंट प्रॉपर्टीज़ में जाइए और क्वालिटी में जाइए, मतलब इसका चौथे नंबर का दैट इज़ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है भाई, कि निम्न में किन चरणों का उपयोग करते हुए टेक्स्ट पेज को प्रिंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसमें से कि तीसरा ऑप्शन में क्या है, पहले कंट्रोल पैनल में जाएं, फिर प्रिंटर एंड डिवाइसेस में जाएं, सेलेक्ट प्रिंटर में जाएं, प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए दाएं क्लिक करें और प्रिंट टेस्ट पेज बटन पर क्लिक करें। ये हमारा राइट आंसर है तीसरे नंबर का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19। इसमें क्या लिखा है, प्रिंटर के माध्यम से मूविंग पेपर की पिन फीड विधि का उपयोग सामान्यतः किस प्रकार के प्रिंटरों में किया जाता है। 4 ऑप्शन हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और 3D प्रिंटर, जिसका पहला आंसर सही है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है। तो वाईफाई का जो पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी, ये इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, सोनार में हम खालिस्तान तरंगों का उपयोग करते हैं। 4 ऑप्शन है, ध्वनि अवरक्त, अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक। तो इसका राइट आंसर हमारा तीसरा है जो है अल्ट्रासोनिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या पूछा गया है, किसी गीत का MP3 संस्करण मूल CD की तुलना में कैसा होता है। समान होता है, समान नहीं होता है, पूर्ण समान होता है, अस्थायी रूप से समान होता है। राइट आंसर होता है समान नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है, निम्न में से वेक्टर फाइल फॉर्मेट है। यहाँ पर अपन को वेक्टर फाइल फॉर्मेट बताना है। जो हमारा पहला आंसर सही है PDF, EPS और SVG, ये कौन से होते हैं, वेक्टर फाइल फॉर्मेट होते हैं। नेक्स्ट क्या है 24। इसमें क्या लिखा हुआ है, निम्न में से फाइबर सुरक्षा हमलों के प्रकार हैं। फाइबर नहीं, साइबर है। यहाँ पर है 4 ऑप्शन, सक्रिय, निष्क्रिय, सही और गलत, सकारात्मक, नकारात्मक, तीव्र और मंद। तो पहला आंसर हमारा है सक्रिय और निष्क्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। इसमें क्या पूछा गया है, खालिस्तान का अर्थ है कि प्रेषक मूल जानकारी को किसी अन्य रूप से परिवर्तित कर नेटवर्क में अस्पष्ट संदेश भेजता है। इनक्रप्शन, डिस्क्रप्शन, सबस्क्रिप्शन और माइग्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला है इनक्रप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। यदि आपका प्रिंटर ऑफलाइन है या तैयार नहीं है तो आप मुद्रण कार्य कैसे करेंगे। पहली चीज़ है, मुद्रण का मतलब होता है प्रिंट करना। तो आप प्रिंट प्रीव्यू में रखा जाएगा, मतलब जो ऑफलाइन नहीं है तो वो रहेगा कहाँ पर, वो ऑफलाइन में रखा जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आता है 27। इसमें क्या है, यदि DVD ड्राइवर में डाली गई डिस्क नहीं चल रही है, यह बायोस के साथ साथ डिवाइस मैनेजर में दिख रही है, तो इसके खालिस्तान समस्या हो सकती है। बिजली आपूर्ति, डिवाइस ड्राइवर, मॉनिटर और ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका सेकंड आंसर राइट है हमारा डिवाइस ड्राइवर। ओके, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि आप कल एग्ज़ाम में देने जाएंगे तो आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 28। इसमें क्या है, रिसाइकिल बिन आइकन कहाँ पाया जाता है। तो डेस्कटॉप पर भाई ये तो नॉर्मली चीज़ है कि जो रिसाइकिल बिन होता है वो पाया कहाँ पर जाता है, डेस्कटॉप में पाया जाता है। और दूसरी चीज़, रिसाइकिल बिन का उपयोग हम काय के लिए करते हैं, तो रिसाइकिल बिन का उपयोग जब हम किसी भी प्रकार के कंप्यूटर से फाइल को डिलीट करते हैं, तो डिलीट की हुई फाइल या डेटा को जहाँ पर स्टोर किया जाता है उसे हम किसे कहते हैं, रिसाइकिल बिन। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि यदि हम कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो परमानेंट डिलीट कैसे होती है, तो शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करते हैं तब वो फाइल परमानेंट डिलीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आता है 29। रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड की संपूर्ण प्रक्रिया को कंप्यूटर की खालिस्तान कहा जाता है। प्रोसेसिंग, मैनेजिंग, कंट्रोलिंग और बूटिंग, जिसका राइट आंसर हमारा क्या कहलाता है, बूटिंग। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है भाई, इसमें है बैकअप फाइल में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर जो तीसरा आंसर है .BAK, तो इसका ये राइट आंसर है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 31। कौन सा है, 31। इसमें क्या पूछा गया है, कंप्यूटर के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के खालिस्तान कहा जाता है। ये तो प्रोटोकॉल कहते हैं, मतलब एक डिवाइस, मान लो कि एक डिवाइस ये है और एक डिवाइस ये है, जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को भेजा जाता है तो इसके बीच में जो नियम लगता है, इन नियमों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। ओके, और इसके अलावा इसमें 52 क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपका ना तो कमेंट आता है ना किसी प्रकार आता है, तो मैं भी मेहनत नहीं करता हूँ। यदि आपको पूरे 52 क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करना। ओके, तो मैं पूरे 52 क्वेश्चन बना दूंगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।